कि सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और सीबीआई के इस समन से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं रुकेगी। ये कहना है संजय सिंह, आपके नेता संजय। अब सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए क्या तथ्य हैं, क्या आधार है, बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन देश में लगातार देखने को मिल रहा है किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, किस तरह से दबाव में काम कर रही हैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने के लिए। भाजपा के लोगों ने एक से एक करप्शन किया है और उसके कई सारे उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो ये तो ट्रेंड चल रहा है देश में। अमित शाह ने ममता पर हिटलर जैसे शासन का आरोप लगाया। 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांगा। ममता दीदी, आप सपना देख रही होंगी कि आपके बाद आपका भतीजा सीएम बनेगा। यहाँ से वीरभूम में मैं कहता हूँ कि अगला सीएम भाजपा से होने जा रहा है। टेलर को 2024 आप चुनाव में दिखाया जाना है, ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह जी अपनी पार्टी में जो पनपे वंशवाद है उसके विषय में नहीं बोलते हैं। कई उदाहरण है, नाम लेंगे तो समय लगेगा। ये लोग भाई भतीजावाद में विश्वास रखते हैं और जहां जीत होती है वहां तो बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में? औंधे मुंह गिरे। जिनको मैंडेट मिला आप उनको जाकर चुनौती दे रहे हैं। मतलब जनता का जो फैसला था वो आपको स्वीकार नहीं है। आने वाले समय के लिए आप दावा करिए अमित शाह जी। बेहतर तब होता जब जिस प्रदेश में आप जाते हैं गृह मंत्री के नाते वहां की बातें करते, वहां के बुनियादी मुद्दों की चर्चा करते, लेकिन हर जगह सिर्फ चुनावी बात होती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर एक तरह से हमला हुआ है। कुछ लोग हमेशा क्रेडिट के बारे में शिकायत करते हैं। मैं जब भी पिछले 9 सालों में देश के विकास के बारे में बात करता हूं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है विकास का। पिछली सरकार क्रेडिट की भूखी थी। असम के गुवाहाटी में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी। हम लोग देश के आम नागरिक हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ देश की जनता ने अपना कीमती मत देकर आपकी पार्टी को मैंडेट दिया, आपकी गठबंधन को मैंडेट दिया। आपने तो कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, जातीय जनगणना की बात हुई थी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई थी, एम्स एयरपोर्ट देने की बात हुई थी। चिंता तो होगी ना हमें। और जब हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी, तब आप कहते हैं कि हमें ये बातें नागवार गुजरती हैं। देश की जनता सच्चाई देख रही है। असली देशद्रोही वे हैं जो भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। सोनिया गांधी ने यह बात कही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आज सत्ता में शासन, संविधान के संस्थानों का दुरुपयोग और उसे तोड़ा जा रहा है और स्वतंत्र समानता की अपनी नींव को कमजोर कर रहा है। भाईचारा और अन्याय खतरे में। ये देश गांधी का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, जिन्होंने यूनिटी का मैसेज दिया। आप सिर्फ स्टैच्यू बना देंगे और उससे सोचेंगे कि देश की अखंडता सुनिश्चित हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। सरकार की ये जवाबदेही होती है, शासन प्रशासन की जवाबदेही होती है कि एक ऐसा वातावरण पूरे देश में रहे जिसमें आपसी भाईचारे की बात हो, सद्भाव की बात हो। लेकिन देश क्या देख रहा है? आप लोग किस विभाजनकारी नीति में लगे हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन एजेंडों को क्यों साधते हैं? देश के बुनियादी मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? यही कारण है कि आपकी नीति है कि फूट डालो और राज करो। किनकी नीति थी आप बेहतर समझ रहे होंगे। आज संविधान खतरे में है। एक एक कर संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। भाजपा चुनाव को ध्यान में रखकर एनकाउंटर कर रही है। फर्जी एनकाउंटर को लेकर के यूपी पुलिस के पास सबसे ज्यादा नोटिस क्यों है? मध्य प्रदेश के इंदौर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये बातें तो संदेहास्पद है ही। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ हमारी भी नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है, लेकिन पुलिस को अधिकार नहीं है फैसला ऑन द स्पॉट। कानून किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? और आखिर ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ ही इतने सारे नोटिस हैं कि आप लोगों ने फर्जी इनकाउंटर क्यों किया? हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। किसी को भी सजा मिली है किसी भी बाबत, सही है, मिलनी ही चाहिए अगर आपने गलती की है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कृत्य करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, गाड़ी पलटा दी, मोटरसाइकिल पलटा दिया। अरे योगी जी पर तो खुद इतने मामले थे, सत्ता में आए और अपने मामले साफ करा लिए। उस वक्त क्या हुआ था बाबा जी? बुलडोजर का तेल खत्म हो गया था। तो आप लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं।